चार ट्रांसफर की बेटा, चार ट्रांसफर देखेंगे हम लोग दो कंपाउंड के अंदर, K1O4 और K2Cr2O7। K1O4 क्या आपका पोटेशियम और मैग्नेट, जिसका कलर कैसा होगा वॉयलेट या पर्पल बेटा, और सेकंड है K2Cr2O7 जो ऑरेंज या रेड कलर का होगा। तो हम ये चेक करेंगे कि इनमें कलर कैसे प्रोड्यूस होता है बेटा। तो अगर मैं K1O4 की बात करूँ, आपका K1O4 की ऑक्सीजन निकालेंगे आप, पोटेशियम +1 होगा आपका, मैग्नीज का X मानेंगे बेटा और ऑक्सीजन का -2 होता है, ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका +1 + x - 8 = 0 बेटा, x - 7 = 0 आएगा बेटा, x कितना आ गया आपका +7 का मतलब ये होगा आपका कि मैग्नीज जो है अपनी +7 ऑक्सी स्टेट में है बेटा यहाँ पर। और आपको पता है अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 18 होता है आपका, 4s 2 और 3d 5 होता है आपका, ये होता है 25 के लिए। ऐसे केस में सभी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से ले जाएंगे बेटा और 5 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से जाएंगे। तो इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये कंपाउंड होना चाहिए था आपका कलरलेस। कैसा होना चाहिए था बेटा? कलरलेस। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये कलरलेस नाउ किस कलर का होता है आपका, वॉयलेट कलर का होता है या पर्पल कलर का होता है बेटा, यही तो बात है। इसका जो रीजन होता है आपका वो होता है बेटा चार्ज ट्रांसफर। क्या रीजन होता है? चार्ज ट्रांसफर। कैसे ट्रांसफर होता है देखो, आप अगर मैग्नीज की बात करें बेटा तो मैग्नीज के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, क्योंकि आपके 7 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, वो सारे चले गए, डी आपका फ्री हो गया बिल्कुल। तो आपने क्या किया बेटा, मैग्नीज के 7 ऑर्बिटल ये दिखा दिए, डी के 5 ऑर्बिटल आपके ये आ गए बेटा। और आपको पता है कि अगर मैं K1O4 का MnO4 माइनस लूंगा बेटा तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी आपकी, डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड आपका यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड आपका ये आएगा और यहाँ पर आपका O नेगेटिव ये हो जाएगा। यही इलेक्ट्रॉन होता है जो यहाँ से एंटर करता है बेटा डी के ऑर्बिटल में, और इसी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन की वजह से क्या करता है, चार्ज का प्रोडक्शन करता है। मेरी बात समझ आ गई आपको? तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि नेगेटिव चार्ज होगा आपका, वो यहाँ नेगेटिव चार्ज मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन बेटा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये ट्रांसफर का जो कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये होता है लिगेंड टू मेटल। क्या हो रहा है बेटा? लिगेंड टू मेटल। तो लिगेंड टू मेटल चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटा। इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर का प्रोडक्शन होगा, जो किस कलर का होता है आपका, वॉयलेट या पर्पल कलर का होता है। सेम केस इसमें आता है हमारा K2Cr2O7। अगर मैं K2Cr2O7 की बात करूँ तो इसमें क्या होगा देखो, K2Cr2O7 इसका ऑक्सीजन निकालेंगे आप पोटेशियम का बेटा, तो ये 2 + 1 हो जाएगा आपका, प्लस का 2x और 7 ऑक्सीजन की -2 बेटा, इसके इक्वल आएगा 0, तो प्लस का 2 + 2x -40 = 0, 2x = -12 और 2x = +12 बेटा। x कितना है आपका +6 आपका ये आ जाएगा। तो Cr जो होता है 24 होता है बेटा, चार्ज कितना है इस पे +6, आर्गन मानेंगे आप 18 ये हो जाएगा बेटा। एक्सेप्शन केस होता है 4s1 85, याद आया आपको? ये तो होगा। अब आपको 6 इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आपका S से जाएगा और 5 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से चले जाएंगे। तो इसके बाद भी सेम केस आया, यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि D की पूरी ऑर्बिटल वैकेंट हो गई आपकी। तो जब Cr की स्ट्रक्चर को देखेंगे आप तो Cr आपका एक ऑक्सीजन से यहाँ कंबाइन करेगा, क्योंकि 7 ऑक्सीजन आपके पास, 2 Cr है बेटा, 2 Cr हो गए, डबल बॉन्ड आपका यहाँ आएगा, एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ आएगा बेटा और एक आपका नेगेटिव चार्ज के साथ दिया जाएगा, डबल नेगेटिव चार्ज है। सेकेंड आपका यहाँ आएगा बेटा, ये आपका यहाँ आएगा और ये आपका नेगेटिव ये हो जाएगा। अब Cr के बाद क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, बोलो बेटा, यहाँ भी क्या होंगे आपके वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब ये चार्ज ट्रांसफर होगा आपका यहाँ से, अब ये कह लो ये चार्ज ट्रांसफर होगा आपका यहाँ से यहाँ बेटा। तो चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से ही यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, आपका कलर का प्रोडक्शन होता है। तो इसीलिए आपका K1O4 के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, K2Cr2 के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन तब भी कलर का प्रोडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर होता है लिगेंड टू मेटल। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है? तो इतना वो ढंग से देख लेना।